अक्सर ट्रेनर ऐसे भी होते हैं जिनकी उस तरह से ड्रेसिंग सेंस भी नहीं होती और वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते। तो आप क्या, आपके टू सेंट्स हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ऑब्वियसली इस फील्ड के अंदर तो है ही पर्सनल ब्रांडिंग है। तो आपके क्या उसके बारे में इंसाइट्स हैं? देखो यार, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, इसका जवाब देने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन मैं इसको ऑन अ ब्रीफ नोट बताऊंगा। यार, अगर आप इस बात को ट्रेनिंग से हट के भी हम्म। डिस्कस करें ना, तो मैंने आपको बताया कि ट्रेनर का काम है ट्रेन करना। आप उनको एक स्किल सिखा रहे हैं। आप उनको सिखा रहे हैं कि जी आप लिबास कैसा पहने, आप उनको सिखा रहे हैं कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्या है, पर्सनल हाइजीन क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, व्हाट्सएवर जो भी आप सिखा रहे हैं। जब तक वो चीज़ आपकी अपनी पर्सनैलिटी में नज़र नहीं आएगी, कोई आपको ट्रेनर नहीं मानेगा। और अगर किसी ने आपको एज अ ट्रेनर इनवाइट कर भी लिया है, तो वो हाथ जोड़ के आपको कहेगा भाई हम्म। नेक्स्ट टाइम आपने हमें नज़र नहीं आना। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेनर है, वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे लेक्चर देने गया है, और उसके अपने नेल्स बड़े हुए हैं, उसके अपने मुँह से बदबू आ रही है, हैलिटोसिस का इश्यू है, उसने अपने बालों को प्रॉपर कॉम्ब नहीं किया हुआ, हम्म। उसकी शेप बढ़ी हुई है, उसने अपने हाथ को मेंटेन नहीं किया हुआ, उसका अपना लिबास इतना गंदा है कि स्वेट स्टेन्स उसके कॉलर पे, उसके कफलिंग्स पर नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि उस ट्रेनर को कोई हक नहीं है कि वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर ट्रेनिंग दे। एक ट्रेनर ऐसा है कि जो डाइनिंग एटिकेट्स पर ट्रेनिंग देने गया और उसको खुद नहीं पता कि डाइनिंग कैसे करते हैं, क्या एटिकेट्स हैं, क्या मैनर्स हैं, नैपकिन कैसे यूज़ करनी है, सिल्वरवेयर्स को कैसे यूज़ करना है, ग्लासवेयर कैसे यूज़ करना है, उसको अलिफ बे नहीं पता, और वो 2 वीडियो सुन के डाइनिंग एटिकेट्स पर ट्रेनिंग देने चला गया है। तो वो तो फील्ड में कामयाब नहीं होगा। एक ऐसा इंसान है जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग देने गया है, और उसको खुद नहीं पता कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, रेपो बिल्डिंग क्या है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसका उठना, बैठना, बात करना, बात काटना, बात को ख़त्म करना, हैंडशेक करना, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन है। तो अगर आपको एक काम नहीं आता, तो वो आप काम दूसरों को मत बताएँ। आप खुद एक ट्रेनर हैं, आप वेब डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग्स करते हैं। अगर आपको खुद नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, अगर आपने कोई कंपनी नहीं बनाई, अगर आपने कंपनी को नहीं चलाया, अगर आपने टीम नहीं बनाई, आपको नहीं पता कि टीम हम्म। फंक्शनिंग मोड में कैसे आती है, टीम में जो डाइवर्जेंसीज़ हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस पे वेब डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग दें, आप ट्रेनिंग दें कि आप एक टीम कैसे बना सकते हैं। सो मैं तमाम ट्रेनर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आप जो काम भी करना चाहते हैं, आप सबसे पहले उसको सीखें। और इसका मैं आपको ऑन अ वेरी ब्रीफ नोट एक फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ। आप ठीक किसी है। एक स्किल को पकड़ें, वो आपकी नीश है। नीश बेसिकली ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बी डिफरेंट। हम्म। मतलब आपने एक नीश पकड़नी है, जैसे आपकी नीश है वेब डेवलपमेंट, मेरी नीश है सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप। तो आप एक नीश पकड़ेंगे, उस नीश में आपने खुद को मास्टर करना है। आपने उसको इतना मास्टर करना है कि आप मार्केट में जब उस नीश पर काम करें, तो कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा और आपकी सुनने वाली जो ऑडियंस है ना, वो कहे कि यार इस जैसा ट्रेनर नहीं है। बिल्कुल। वो आपको स्टैंडिंग ओवेशन देने पे रेडी हो जाएँ। और उसमें फिर आपके पास जो है वो सुपरफिशियल नॉलेज ना हो, आपके पास इन डेप्थ नॉलेज हो, अप टू द मिनट आपके पास रिसर्च हो। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने 1 महीना पहले एक टॉपिक पर ट्रेनिंग दी है और आपको 1 महीने के बाद उसी टॉपिक पर ट्रेनिंग देनी है, तो अगर आप उन्हीं सेम स्लाइड्स के साथ मार्केट में जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप ट्रेनर नहीं हैं। आपको दोबारा अपडेटेड रिसर्च जो है, उसको आपने देखना है और उसमें नई चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो आप एक नीश पकड़ें, उसमें आप मास्टरी करें, फिर आप किसी ट्रेनर के साथ अटैच हो जाएँ, उसके साथ आप इंटर्नशिप करें, उसके साथ आपको सीखने का मौका मिलेगा कि ट्रेनिंग प्रपोज़ल्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे लाइज़न किया जाता है एचआर के साथ, कैसे डिफरेंट इदारों के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, कैसे जो है वो आप प्राइसिंग तय करते हैं, कैसे आप अपनी ट्रेनिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, कैसे कंटेंट को डिज़ाइन किया जाता है, कंटेंट को टेलर कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे आप जाके डिलीवरी करते हैं और कैसे आप फिर एवेल्यूएशन करते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आपको कोई कोच, मेंटर जो है वो सिखा सकता है।